Hello class 11, welcome back to your online class chemistry. स्टूडेंट आप केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हो जिसमें आपका लेक्चर थर्ड है। इसमें आज आपको पढ़ाना था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके वही हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एल्कीन और एल्काइन कन्वर्ट होते हैं किसमें, एल्केन्स में, इसके थ्रू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। इस प्रोसेस में क्या होता है, डाई हाइड्रोजन जो होता है जब इसमें पास कराते हैं, डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन थ्रू एल्कीन और एल्काइन से, तो इसमें प्रेजेंस होती है फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट सच एज रैनी निकल, प्लैटिनम और प्लैडियम। ये सारे कैटालिस्टेस होते हैं। दीज मेटल्स एब्जॉर्ब डाई हाइड्रोजन गैस। ये मेटल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, डाई हाइड्रोजन गैस को ऑन देयर सर्फेसेस, अपने सर्फेसेस का इनएक्टिवेट होते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में। प्लेटिनम एंड प्लैडियम कैटालिसिस जो होती है रिएक्शन, ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं। जितना हाई टेम्परेचर होता है 523 से लेकर 573 केल्विन पर, एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होती है निकल कैटालिस्ट की। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसमें यूज करते हैं निकिल। टेम्परेचर उसका इतना होता है जो कॉमनली होता है इसमें सेबेटायर एंड सैंडर्स रिएक्शन। इस मेथड के थ्रू आप मीथेन को नहीं प्रिपेयर कर सकते हो मेथड, बिकॉज स्टार्टिंग एल्कीन और एल्काइन मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, क्योंकि इसमें एल्कीन और एल्काइन के कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 2 कार्बन एटम आपके होने चाहिए। ओके, तो इस पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे, इथीन। जब डाई हाइड्रोजन के साथ कराओगे प्रेजेंट ऑफ प्लैटिनम एंड निकिल कैटालिस्ट, तो इसका क्या होगा, इसके सरफेस पे ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाए, एक हाइड्रोजन इससे, तो यहाँ से फॉर्मेशन जो आपका होगा वो होगा इथेन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये होते हैं एल्किल हैलाइड्स जिसमें आपके फ्लोराइड को छोड़कर ये रिडक्शन होते हैं जिंक और एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो आपको एल्केन्स देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ पर होगा CH3, इसको बोलोगे क्लोरो मीथेन हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर जिंक कैटालिस्ट यूज कर रहे हो, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा मीथेन का प्लस HCl का। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, इसे हाइड्रोजन एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक इस Cl के साथ हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये भी हो जाएगा क्लोरो इथेन में भी, तो इसमें फॉर्मेशन होगा इथेन का एंड HCl का। एल्किल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ट्राई इथरल। एल्किल हैलाइड को जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो या फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होते हैं जिसमें, तो सोल्यूशन गिव हायर एल्केन्स। तो सोल्यूशन क्या है, हायर एल्केन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उर्स रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्स रिएक्शन एंड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे इसमें आप देखिए ब्रोमोमीथेन लिया है, ब्रोमोमीथेन में CH3 भी आ रही है, ब्रोमोमीथेन हो गया, प्लस जो सोडियम के साथ करा रहे हो इसमें डाई ब्रोमोमीथेन लोगे, क्या लोगे, ड्राई ब्रोमोमीथेन आप लोगे। ड्राई ब्रोमोमीथेन के साथ जब इसमें ड्राई ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ जब कराओगे आप, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस सोडियम ब्रोमाइड का, किसका होगा, सिंगल बॉन्ड एंड सोडियम ब्रोमाइड का। नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, and the carboxylic acids, from carboxylic there are 2 types. First is the decarboxylation reaction, second is Kolbe electrolytic method. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता है सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करते हो सोडा लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है इसमें आपको क्या देते हैं, एल्केन्स देते हैं, जिसमें कंटेन होते हैं 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड भी, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे यहाँ पर आपने लिया सोडियम इथोनेट,
सोडियम इथेनॉइड लिया तो सोडियम इथेनॉइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 COO नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। इसके साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर सोडा लाइम, जब हीट करोगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्मेशन होगा, ए हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा मीथेन का, प्लस ये सोडियम है, सोडियम 2 है, और ये यहाँ से फॉर्मेशन होगा COO। देखो सी यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा CO3। इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड मीथेन। कैसे फॉर्मेशन हुआ ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है, यह होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एल्केन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या आपको मिलता है, एल्केन, जिसमें क्या कंटेन होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड। एनोड पर होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए कैसे हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका। यहाँ पर सोडियम एसीटेट लिया आपने, सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3 COO निगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। जब इसका हाइड्रोलिसिस बोलो या इलेक्ट्रोलिसिस जब करोगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस में मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, तो यहाँ से आपको फॉर्मेशन होगा इथेन का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का एंड आपके हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगी एंड एक फॉर्मेशन होगा बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो कैसे फॉर्मेशन हुआ है। यही रिएक्शन होते सपोर्ट करते हैं इस पाथ को, जिसमें होता है सोडियम एसीटेट बोथ टाइप्स रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ कैसे रिएक्शन हो रहे, कैसे अलग हो रहे, यू कैन सी। एनोड पर क्या होता है, एसीटेट आयंस होते हैं एंड एसीटेट फ्री रेडिकल्स होते हैं, देन मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। इसमें क्या होते हैं, इसी को जब कहते हैं, जब ए लिखा है आपने लिखा कार्बन, तो ये जो लगा है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल आयंस। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल आयंस। तो मीथेन फ्री रेडिकल्स आयन, तो यहाँ से क्या होगा, इथेन का आपकी इथेन गैस निकल रही है, ऐसे कैथोड पर ही होगा, कैथोड पर क्या होगा आपकी हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होती है। ओके क्लास, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज द केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है इसका नेचर होता है एल्केन्स के ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर होल्ड ओनली बाय द वीक वंडरवाल फोर्सेस। केवल इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं होल्ड होते हैं किसके थ्रू, वीक वंडरवाल फोर्सेस से। द वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डिपेंड ओनली अपॉन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किस पे डिपेंड होते हैं, साइज और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, जिसमें क्या होते हैं वीक फोर्सेस जो होते हैं कार्बन C1 से लेकर कार्बन C4 तक गैसेस होते हैं। एंड नेक्स्ट 13 जो होते हैं एल्कीन्स होते हैं, इसमें कार्बन C5 से लेकर कार्बन 17 तक लिक्विड होते हैं। एंड द हायर मेंबर इसमें जो होते हैं विथ मोर देन 18 कार्बन एटम, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। किस पे, 298 केल्विन पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट जर्नली इसकी क्या होती है, इंक्रीज ही करती है। क्यों, क्योंकि लो होती है जर्नली किसका, एल्केन्स का। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स और एक साथ हेल्ड होते हैं किसके थ्रू, वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू। इंक्रीज जब नंबर ऑफ कार्बन एटम करेंगे तो मॉलिक्यूलर साइज भी इसकी इंक्रीज करती। यू कैन सी दिस ग्राफ, इसमें आप देख सकते हो कैसे कार्बन एटम नंबर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर साइज भी इसके इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, या नहीं वेरी करती, रेगुलर वेरिएशन नहीं शो करता, नहीं इंक्रीज होता। अगर आपके मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है तो नहीं इंक्रीज होती है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये ऑब्जर्व करते हैं जर्नल एल्केन्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। यू कैन सी दिस बॉक्सेस एल्केन्स कैसे होते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट आल्सो राइटिंग। दिस इज द बिकॉज ऑफ एल्केन्स with even number of carbon atom have more symmetrical structure and resulting closer packing। सॉल्वेलिटी क्या होती है, एल्केन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं नेचर में, एक्सेप्टेड किसको छोड़ के इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पोलर सॉल्वेंट। दी डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ईथर, बेंजीन। जब इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ईथर, बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा ये सब क्या होते हैं, सॉल्वेलिटी होती है। जनरली इसकी सॉल्वेलिटी क्या करती है, डिक्रीज ही करती है। जब इंक्रीज करती है मॉलिक्यूलर मास।
आप जानते हो कि पेट्रोल जो होता है मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जो यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स के लिए। डेंसिटी क्या होती है? एल्केन्स आर द लाइटर देन वाटर। एल्केन्स क्या होते हैं? हल्का होते हैं कंपेयर टू वाटर। तो डेंसिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। वैसे जब इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कार्बन एटम में तरह से हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे अनदर एल्केन्स में कोई अनदर एटम्स आकर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, मतलब लाइक हाइलाइट्स। हाइलाइट में आपके आ सकते हैं हेलोजेंस में, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या नाइट्रो ग्रुप आ सकते हैं NO2, या सल्फोनिक ग्रुप आ सकते हैं जिसको सल्फोनिक ग्रुप को बोलते हैं SO3H। तो यू कैन सी दिस आल्सो, दिस इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एटम्स। इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक या एक से ज़्यादा एटम्स बाय द करिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और यह जो कहाँ पाया जाता है? रेट ऑफ द रिएक्शन होते हैं जो एल्केन्स की होते हैं किसके? सब हाइड्रोजन्स के, जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होते हैं एंड द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रेट ऑफ द रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। तो एल्केन्स की जो डिग्री होती है 3rd डिग्री होती है, देन 2nd डिग्री हाईएस्ट होती है, तब सबसे कम लोवेस्ट होती है 1st डिग्री। तो आप इसको पढ़े हो, इससे पहले भी इसको क्या बोलते हैं आप देख सकते हो कि इसे क्या हम बोल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मीथेन लिया। जब मीथेन का क्या करा रहे हो आप? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कराते हो, क्लोरीनेशन भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा CH3Cl प्लस HCl का, जिसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा अगेन इस क्लोरोमीथेन के साथ। आप इस क्लोरोमीथेन के साथ अब करा रहे हो अगेन क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इसका। तो यहाँ से फिर से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर होगा Cl प्लस HCl का, Cl2 प्लस HCl का। फिर अगेन इसका अब आप करोगे Cl2 प्लस Cl2 का, तो यहाँ से आपका अगेन फॉर्मेशन होगा दिस ट्राई क्लोरोमीथेन का, जहाँ से होगा CH और प्लस HCl। अगेन आप इसका करोगे CH3 तो यहाँ से आपको फॉर्मेशन होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे इथेन का भी करते हैं, आप इसको 10th क्लास में भी पढ़े हो। तो इसमें कैसे इनिशिएटेड करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, वो सारे बताया गया है। तो रिएक्शन में इनिशिएट कैसे करते हैं, इसमें होमोलिसिस क्लोरीन रिमॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंस होते हैं लाइट और हीट में, जिससे क्लोरीन बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं कंपेयर टू कार्बन बॉन्ड से। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं क्या होते हैं? ईजीएस्ट ब्रेक हो जाते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन जब होमोलिसिस करोगे तो यहाँ क्लोरीन पर फ्री रेडिकल आकर सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। सेकेंड इज द प्रोपोगेशन में क्या होता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल्स पर और वहाँ से रिएक्शन होते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यू कैन सी दिस, तो ब्रेकिंग होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो जनरेट करते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल्स। देखिए यहाँ पर क्या जनरेट कर रहे हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल्स पर। जैसे इस लास्ट में देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, तो यहाँ से आपके क्या जनरेट कर रहे हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल्स। जब यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ से क्लोरीन का, तो यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं CH3Cl। ओके, टर्मिनेशन क्या होते हैं? यह रिएक्शन स्टॉप कर होते हैं आफ्टर सम टाइम के बाद ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड और ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शंस। जैसे पॉसिबल चैन टर्मिनेटिंग स्टेप्स क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन, तो यहाँ से फॉर्मेशन क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, मिथाइल ऐसे भी। तो मिथाइल क्लोराइड जो होते हैं, क्लोरोमीथेन जो होते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट फ्री रेडिकल्स आर द कंज्यूम एंड द चैन इज टर्मिनेटेड। नाउ कंबशन में क्या होता है? इसमें एल्केन्स को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर या डाई हाइड्रोजन के साथ, जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर इसमें भी इन्वॉल्वेशन होती है और लार्ज अमाउंट में हीट होती है। जैसे यहाँ पर मीथेन का कर रहे हैं, मीथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ, तो आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही प्लस वाटर की, और यहाँ से इवाल्व है क्या? लार्ज अमाउंट में हीट भी। ऐसे इसका भी, तो इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है? जर्नल फार्मूला आप देख लीजिए, इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n + 2 + 3n + 1
अपॉन 2 ऑक्सीजन गोज टू n कार्बन डाइऑक्साइड प्लस n+1 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये यहीं पर ऐसे किया है जो ये ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन आर यूजेज ऑफ फ्यूल एंड द कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी क्या होते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ओके क्लास, थैंक यू।